सियापत रामचंद्र की जय। माखे लखन कुटिल भई भों हैं, रदपट फरकत नयन सिरों हैं। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जन बान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। जनक जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। मेरे भैया बैठे हैं यहाँ पर, लखन उदित उदयगिरि मंच पर, रघुपति मान किसान। सूर्य की भांति संसार को आलोकित करने वाले मेरे प्रभु बैठे हैं। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। अपने भैया राम के चरणों पर सिर नवाकर बोले, हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्काते रहे। वीरहीन वसुंधरा योगी जी बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर नृप विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा नृप राजमंडल में भरी। इस पर कहते हैं विदेह, इस पर कहते हैं विदेह, धरा वीरों से खाली है। भला कैसे है ये संभव भैया, भला कैसे संभव है ये भैया कि धरा वीरों से खाली है। उनके क्रोध को देखते हुए कहते हैं लखन जी, रघुवंशिन मह जह कोई होई, तई समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कुछ अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट दिम डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत क्रोधित होकर, भैया जिस समाज में रघुवंशी बैठे हों, जिस समाज में मेरे भैया राम बैठे हों, उस समाज में जनक राज कहते हैं कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये कैसे संभव है? कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आप सब जान रहे हैं ना कि जनक जी कितनी गलत बात बोल रहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, आप सूर्य कुल के कुल रूपी सूर्य के समान हैं। सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मेरे अंदर अभिमान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊँ, अगर मैं आपका आदेश पाऊँ तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष क्या चीज़ है? तुच्छ चीज़ है, तुच्छ, बहुत ही तुच्छ चीज़ है धनुष शिव का। पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद के समान उठा लूं। काचे घट जिम दारूं फोरी, और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। सकऊं मेर मूलक जिम तोरी, और सुमेर पर्वत को भी मैं मूली की तरह तोड़ दूंगा। शेषावतार हूं मैं। तो प्रताप महिमा भगवाना, केवल आपका ये प्रताप है, आपकी महिमा है कि मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ। पिनाक पुराना, ये धनुष तो कितना पुराना है। नाथ जानी अस आयस होई, कौतुक करूं बिलोकों सोई। ऐसा जानकर हे नाथ, अगर आज्ञा हो तो मैं इन लोगों को कुछ अपना खेल दिखाता हूँ। एक बार आदेश दे दीजिए, इनको अपना खोल दिखाता हूँ। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल की नाल की तरह ना मैं इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दूंगा। जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, और सत जोजन तक मैं दौड़ता चला जाऊंगा। किसको? इस पुराने शिव के पिनाक को। तोड़ो छत्रक दंड जिम, तो प्रताप बलनाथ। अस जो न करो प्रभु पद शपथ,
कर न धरऊं धनु हाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से इस धनुष को छत्रक दंड जिम कुकुर मुत्ते के छत्ते की तरह तोड़ दूंगा मैं इसे। यदि ऐसा न मैं कर पाऊं तो आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं कभी जीवन में भविष्य में अपने हाथ में धनुष नहीं उठाऊंगा। लक्ष्मण का क्रोध, बहुत क्रोधी। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें पता है। और जब लक्ष्मण जी ने ऐसे सबको क्रोधित वचन बोले, डगमगान दिग्गज मही डोले, तो क्या था, पृथ्वी जगमगा उठी, पृथ्वी हिलने लगी। डगमगान दिग्गज मही डोले, सारी दिशाएं डगमगाने लगी, हाथी कांपने लगे, सृष्टि में प्रलय आने लगी। सकल लोक सब भूप डराने, सिय हरस जनक सब जाने। सभी लोग, सभी जितने राजा थे वो डर गए। अरे ये 17, 18 साल के बालकों को मैं बालक समझ रहा था, उन्होंने तो प्रलय ला दी। छोटी ने प्रलय ला दी है, बड़ा क्या करेगा, छोटे ने प्रलय ला दी है। तो सब भूप डराने, सारे राजा डर गए। सिया ही हरस जनक सचाने, सीता जी के मन में हर्ष हो गया। अरे वाह, मेरा देवर इतना अच्छा है, पूरी पृथ्वी को हिला दिया। सीता मन में हर्षित होने लगी। जनक जी सब जा गए, शर्मिंदगी महसूस होने लगी। यहाँ पर तो रघुवंश मुनि बैठे हैं, मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी थी। सब जा गए। आगे क्या होता है जानते हैं। मित्रों, मेरा पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की तुलना किससे की है? दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने धनुष को किसकी भांति तोड़ने को कहा है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि कितने योजन तक धनुष को लेकर दौड़कर जा सकते हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है। कृपया मेरे चैनल को लाइक अवश्य करें अगर अच्छा लग रहा हो, तथा शेयर अवश्य करें। मैंने बालपन में लीला देखी है, कुछ वही प्रस्तुति कर रही हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।